हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेनिंजाइटिस। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मेनिंजाइटिस क्या है, देन इसके टाइप्स कितने हैं, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं और हम लोग कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेनिंजाइटिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्रेन की एनाटॉमी देखेंगे। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, हमारा मेनिंजस है, ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन यानी कि कवर है। ये मेनिंजस हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। ओके, अगर ये मेनिंजस को कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। देन हमारे ब्रेन को 3 लेयर से, आउटर लेयर को हम लोग डूरा मैटर बोलते हैं, मिडल लेयर को हम लोग एराक्नोइड मैटर बोलते हैं और इनर लेयर को हम लोग पाया मैटर बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेनिंजाइटिस क्या है। मेनिंजाइटिस ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन यानी कि कवर है, हमारे एवरी ऑर्गन्स को बाहर से कवर है। क्यों कवर है? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कवर प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एवरी ऑर्गन्स को। ओके, मेनिंजाइटिस क्या है? तो जो मेनिंजेस है, ये मेनिंजेस एक मेम्ब्रेन है, एक कवर है। ये मेम्ब्रेन हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से कवर करता है। अगर ये मेम्ब्रेन को कुछ भी इन्फ्लामेशन होगा या इन्फेक्शन होगा तो इस कंडीशन को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। इसमें फर्स्ट है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हम लोगों को कैसा होता है? अगर जो भी इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा वो स्नीजिंग करेगा या कफ करेगा तो उसमें थ्रू जो भी बैक्टीरिया है, स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, जो भी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे नोज थ्रू, माउथ थ्रू, समटाइम ईयर थ्रू या आई थ्रू या साइनस थ्रू हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है, ये ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम थ्रू हमारे ब्रेन तक ये बैक्टीरिया एंटर करते हैं और इस वजह से हम लोगों को ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बहुत ही डेंजर है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रहेगा तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। देन सेकेंड है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन है और ये ज़्यादा डेंजर नहीं है। देन थर्ड है फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस में जिस पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही लो रहेगी वो पेशेंट को ज़्यादा चांसेस रहता है ये फंगल मेनिंजाइटिस होने का। देन फोर्थ है नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस में अगर आप लोगों को लूपस रहेगा यानी कि कैंसर रहेगा तो इस वजह से भी ये मेनिंजाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन लास्ट है क्रोनिक मेनिंजाइटिस। ये थे मेनिंजाइटिस के टाइप्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेनिंजाइटिस के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये मेनिंजाइटिस होता है। तो इसका मेन कारण तो यही है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को होता है। अगर आपके साइनस को कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ इन्फेक्शन रहेगा, थ्रोट को कुछ इन्फेक्शन रहेगा, आपके ईयर में कुछ इन्फेक्शन रहेगा या आई में कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा, वो ब्लड स्ट्रीम हमारे ब्रेन तक जाता है और हमारे ब्रेन को इन्फेक्शन हो जाता है। देन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के वजह से भी हम लोगों को ये मेनिंजाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो पर्सन कैंसर के मेडिसिन लेते हैं तो इस वजह से भी हम लोगों को ये मेनिंजाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन सिफिलिस के वजह से भी हम लोगों को ये मेनिंजाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन अगर आप लोगों को टीबी रहेगा, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रहेगा तो इस वजह से भी ये मेनिंजाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे मेनिंजाइटिस के कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेनिंजाइटिस के रिस्क फैक्टर्स क्या है। इसमें फर्स्ट है मेनिंजाइटिस मोस्ट ऑफ द छोटे बच्चे को होता है। छोटे बच्चे को ये मेनिंजाइटिस क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये बहुत कम रहती है, उन लोगों को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन के वजह से छोटे बच्चे को ये मेनिंजाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन का एज 25 रहेगा या 55 ईयर्स के अबव रहेगा उन लोगों को भी ये मेनिंजाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही लो है तो वो पर्सन को ज़्यादा चांसेस रहता है ये मेनिंजाइटिस होने का। तो ये थे मेनिंजाइटिस के रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। इसमें फर्स्ट है, ये लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं
देन इन्फेक्शन के वजह से इन लोगों को फीवर भी आता है, फीवर यानी कि बुखार आता है। देन ये नेक स्टीफ रहती है, हम लोग ऐसे अप डाउन नहीं कर सकते, अच्छे से टर्न भी नहीं कर सकते हैं। सीवियर हेडेक होता है, सीवियर हेडेक यानी कि बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है और उसके साथ साथ हम लोग को वोमिटिंग भी होती है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होती है। हमारा फेस नमनेस हो जाता है, सेंसिटिविटी टू लाइट्स। देन हमारा स्टमक अपसेट रहता है, ज़्यादा वोमिटिंग होती है और हम लोग को अच्छे से भूख भी नहीं लगती है, हम लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। देन सीजर आने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। देन ये लोग स्लीपीनेस में रहते हैं। क्यों स्लीपीनेस में रहते हैं? क्योंकि कंटिन्यू हेडेक होता है, स्टमक अपसेट रहता है, लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। इस वजह से इन लोगों की जो नींद है ये अच्छी नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, इसी कारण से ये लोग स्लीपीनेस में रहते हैं। देन स्किन रैशेस भी होते हैं। तो ये थे मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। अगर आप लोग टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आप लोगों को सीजर आने का ज़्यादा चांसेस रहता है और आपका जो ब्रेन है ये ब्रेन डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन मेमोरी का प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को अच्छे से सुनने के लिए नहीं होता है। किडनी फेल होने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है, चलने के लिए भी दिक्कत आती है, ये लोग अच्छे से लर्न नहीं कर सकते हैं। देन समटाइम ये लोग शॉक में भी जा सकते हैं और लास्ट डेथ भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे स्किन पर जो रैशेस है ये डॉक्टर चेक करते हैं। देन हमारी जो नेक है ये नेक स्टीफ है क्या, अच्छे से टर्न होती है क्या या नहीं, ये अच्छे से डॉक्टर चेक करते हैं। वाइटल साइंस चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, सिटी स्कैन और एमआरआई भी एडवाइस करते हैं। सिटी स्कैन और एमआरआई एडवाइस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन कितना डैमेज है या एक्स्ट्रा कुछ भी फ्लूइड है क्या, कुछ पस है क्या, या हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ है क्या, इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग हुई है क्या, ये अच्छे से चेक करने के लिए डॉक्टर पेशेंट को सिटी स्कैन और एमआरआई एडवाइस करते हैं। देन सीएसएफ फ्लूइड भी एडवाइस करते हैं। सीएसएफ फ्लूइड यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा सा फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं और वो लैब में सेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रहेगा तो डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। देन आपके ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ है, स्वेलिंग हुए है, तो कम इन्फ्लामेशन कम करने के लिए डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या सम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वायरल मेनिंजाइटिस रहेगा तो डॉक्टर एंटीवायरल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर ज़्यादा पानी पीने के लिए एडवाइस करते हैं और प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए भी एडवाइस करते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस रहेगा तो एंटी फंगल मेडिसिन स्टार्ट करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन यानी कि मेनिंजाइटिस से कैसे बचे। इस एरिया में ज़्यादा इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, लोगों को ज़्यादा स्नीजिंग होती है, कॉफिंग होती है, कफ यानी कि खांसी होती है, तो वो एरिया अवॉइड करना है, उस एरिया में नहीं जाना है और किसी के भी साथ टूथब्रश शेयर नहीं करना है। अगर आप लोग स्नीजिंग और कॉफिंग करते हैं तो हमारा नोज और माउथ कवर करना बहुत ज़रूरी है। किसी के भी साथ फूड शेयर नहीं करना है, ड्रिंक शेयर नहीं करना है। हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे हैंड पर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। अगर आपके फैमिली में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वॉशरूम में जाते हैं या पब्लिक प्लेस पर वॉशरूम यूज़ करते हैं तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितना होता है उतना हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। बाहर का फूड अवॉइड करना है। देन डेली एक्सरसाइज भी करने हैं और जो भी डॉक्टर ने वैक्सीन एडवाइस किया है वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक मेनिंजाइटिस। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।